बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी इमरान खान साहब का जायचा के जायचे में क्या तब्दीली है, और खान साहब की जो अब आगे वाली आने वाली हिकमत अमली है वो क्या होगी। हिकमत अमली की बात हो तो खान साहब की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जी इसम्बली से इस्तीफ़े आएंगे, क्या इस्तीफ़े आएंगे इसम्बलियाँ, क्या ये इस्तीफ़ों के बाद दोबारा कोई इलेक्शन की बात होगी। और डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा था कि 2025 में इलेक्शन देख रहे हैं। अब 2025 में इलेक्शन है या 26 के शुरू में, क्या हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त है। और उसके अलावा खान साहब ने अपनी हुकूमत में ही एक सोसाइटी को अप्रूवल नहीं दिया था, वो अप्रूवल मिला और उसकी वजह से तो हर तरफ सैलाबी सूरत हाल बन गई। क्या इसका मुस्तकबिल क्या है ये भी पूछूंगा। और उसके अलावा खान साहब के हवाले से कि जी खान साहब के लिए आज खान साहब की आगे जायचा क्या कह रहा है, और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और सियासी मुस्तकबिल क्या है, क्या इसमें कहीं कोई मुश्किल है हुकूमत के लिए। और उसके अलावा इमरान खान साहब के सितारे क्या कह रहे हैं कि खान साहब अब बाहर आने वाले हैं या नहीं आने वाले। और भी बहुत सारे सवालात हैं, ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। सबसे पहले खान साहब का और पाकिस्तान का मुस्तकबिल पूछूंगा। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे खान साहब का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल। खान साहब की तरफ से अहकामात आने वाले हैं या खान साहब ने अहकामात दे दिए हैं कि जी इस्तीफ़ों की बातें हो रही हैं, असम्बली से इस्तीफ़े आते देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और माबूद है। और अल्लाह ताला से बेहतर जानने वाली कोई ज़ात नहीं है, इंसान की कोई औकात नहीं है। बाकी ये एस्ट्रोलॉजी है, एक नॉलेज है, इससे जो डॉट्स कनेक्ट हो जाएं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। रह गई बात इमरान खान और पाकिस्तान, तो पहले पाकिस्तान बाद में इमरान खान, क्योंकि पाकिस्तान है तो बाकी मामलात हैं। बिल्कुल। इमरान खान सबको पहले नहीं, पाकिस्तान को करेंगे डिस्कस। क्योंकि ये जो जायचा इस वक्त बना हो ना पाकिस्तान का, इसके अंदर सबसे पहले तो दुख वाली, तकलीफ़ वाली बात ये कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, लोग किस क्यास का शिकार हैं, किस बस क्या बंदा बात करे। लोग घर से बेघर हुए हैं। बात पता नहीं किस तरीके से करनी चाहिए। दुख है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाए इंशाअल्लाह। आप ये देखें, 77+ ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को। हमारी हार्ड लक है पाकिस्तानियों की कि हम लोग जो हैं, मेरा ख्याल है 100-150 से ज़्यादा जो रिजर्वायर्स हैं वो नहीं बने हमारे। इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही ऑलमोस्ट आज़ाद हुआ है, उनके सैकड़ों हैं। उसके बाद चाइना है, आप देख लें 5000 से ज़्यादा उनके पास डैम्स हैं, वो बने हुए हैं। मगर बहरहाल अब यह है कि जैसी हमारी ख्वाहिश होगी, अल्लाह ताला फिर वैसे ही मामला हमारे साथ करेगा। तो ये है कि कौम को ख़ुद देखना चाहिए, सोचना चाहिए, अच्छी चॉइसेस और अच्छी सिलेक्शंस पे जाना चाहिए, वो उन लोगों के साथ कि जो हमें लेके चल सकें, हमें लीड कर सकें। बहरहाल कमी रही है इस चीज़ की, इसको कोई माने या ना माने। अब जो पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान जो है, ज़ाहिर है जिस केओस टर्मोइल से गुजर रहा है, अभी फ़िलहाल मौसमियाती जो इफ़ेक्ट्स हैं ना भट्टी साहब, वो चलते रहेंगे। अभी चांद ग्रहण आ जाए, मतलब 7 सितंबर को चांद ग्रहण है। चांद का ताल्लुक ही जो है वो लिक्विड्स के साथ है, ठीक है, फ़्लो के साथ है, इमोशंस को भी पढ़ा जाता है, बड़ी सारी मनसूबात हैं चांद की। मगर ये है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान के सिनेरियो में देखते हैं तो वैसे भी कमर दर अकरब जो है वो चल रहा है इस वक्त, इसमें चीज़ें और नेगेटिव होती हैं। और ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड, क्योंकि कमर दर अकरब ही था जब हलफ उठाए गए थे। जब जब कमर दर अकरब आया है ना, आप देख लें कि गवर्नमेंट्स जिन्होंने हलफ उठाए थे वो प्रॉब्लम में ही रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम में ही रही हैं। एक मतलब कोशिश की हो किसी ने, वो अल्लाह ताला के आगे है। मगर ये है कि लोगों ने एक्सेप्टेंस जो है वो किस लेवल पे दी है वो हम आप पे छोड़ देते हैं, आपसे सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी आप देख लें कितने जो हैं वो नुकसानात हैं, माल मवेशी, लोग,
फसलें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल बिल्कुल रही हैं। बिल्कुल। ये अभी फ़िलहाल इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स जो हैं, क्योंकि हमारे पास पोस्ट ट्रॉमा भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ट्रॉमा हो गया उसके बाद ही चले हम कर लें हैंडल, वो भी कुछ नहीं है। बिल्कुल वो भी हम अल्लाह के आसरे पे ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अल्लाह ताला के आसरे पे जब आ गए तो फिर अल्लाह ताला संभालने वाला है। ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की सिचुएशन शायद, इस तरह की डिज़ास्टर सिचुएशन जो है वो दोबारा नहीं बनेगी, क्योंकि अब अल्लाह ताला अपने लोगों से काम लेगा, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। रीज़न उसका ये है कि मुश्तरी जो है उसका ताल्लुक रूहानियत के साथ है, उसका ताल्लुक वुसअत के साथ है, बेहतरी के साथ है। अगर ज़ुहल, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस अगर रेट्रोग्रेड हैं और एक ख़ास एंगल जो है, आस्पेक्ट जो है वो सन का भी आ रहा है, मून का भी आ रहा है, उसके बाद ज़ोहरा जो है वीनस उसका भी आ रहा है, तो इनकी अपनी पावर्स भी हैं इन प्लैनेट्स की ना। तो ये चीज़ जिस वक्त, अभी तो ये रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल चल रही है, जिस वक्त ये सीधे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के जो खिलाफ है वो मंजर आम से गायब होती नज़र आएंगी, लोग भी, ठीक है। ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात भी। बट इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, 3-4 महीने, 4-5 महीने अभी चीज़ों को सीधा होने में वो लगेंगे। ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा सर, अब खान साहब के जायचे की बात करें, ये तो हो गया पाकिस्तान के हवाले से आप बता रहे हो। अब खान साहब के जायचे और असम्बलियों के हवाले से बताएं। असेंबलियों से इस्तीफ़े जो हैं वो बहुत सारे चांसेस हैं ठीक है। वो आते हुए नजर आएंगे, और इमरान खान के जो वफादार साथी हैं वो इस्तीफ़े देंगे। ठीक है। जो इमरान खान के साथ लॉयल नहीं है वो खुद ही एक्सपोज पहले भी हुए हैं, कुदरत ठीक उनको है। एक्सपोज कर रही है ना। ठीक है। जायचा तो ये बताता है। इमरान खान का जो चार्ट है देखें, 5th हाउस जो है इमरान खान का, वो बताता है कि इमरान खान के दोस्त जो हैं एट टाइम्स वफादारी वाले काम नहीं करेंगे। अभी अगर करंट पोजीशन देखते हैं, इमरान खान का प्रोफेशन है इस वक्त सियासत। ठीक है। ठीक है, प्रोफेशन कह लें या उनका पैशन है या उनका एम्बिशन है या उनका एक मोटो है कि यार मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक कलीदी किरदार जो है अदा करना। तो छठा घर जो है वो पाइसेस, उसके अंदर राहु बैठा हुआ है। अच्छा, अब राहु जो है वो डिसाइसिव मोड जो है वो उस पर है, क्योंकि इसने रहना है यहाँ पे थोड़ा अरसा, उसके बाद फिर इसने आगे मूव करना है। तो इमरान खान के वो साथी जो नहीं है सही उनके साथ, वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। बाकी मेजॉरिटी आप देखिएगा इस्तीफ़े आ सकते हैं। खान साहब की ये जो तरीक़ाकार है, ये अपने बंदों को आज़माने के लिए है कि कौन साथ है कौन नहीं है, इसके बाद सफाई है ज़बरदस्त। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, इमरान खान ने आजमा लिए, जो 2 साल गुजारे हैं ना ठीक है। जेल में इमरान खान ठीक ने, है। तो उन्होंने आजमा लिया हो, उनको पता है इस चीज़ का कि क्या है या क्या नहीं। अच्छा, अब देखें, अल्लाह ताला के साथ वही वाली बात है कि जब इन कॉन्टैक्ट इंसान ज़रा इंटेंस तरीके से होता है तो फिर वहाँ से भी जवाब जो है, एक आम आदमी भी, ठीक है। ठीक है, वो जब जुड़ जाता है ना कुदरत के साथ, प्रॉपर रजू में होता है, तो फिर कुदरत बहुत सारे ख्यालात आपके दिमाग में, आपके वजदान में जो है वो भेज रही होती है, और आप उनको वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं कि वो जो कुदरत की तरफ से चीज़ आई वो सही थी। ठीक क्योंकि है। कुदरत की तरफ से चीज़ आएगी वो तो गलत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है इमरान खान को बहुत अच्छे तरीके से पता है। आपकी बात ठीक है, हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि इमरान खान साहब वो जो आस्तीन वाले सांप है ना, उनको अब झटकने के मूड में है, तेज़ तेज़ तरीके से। पहले स्लो स्लो थे। पहले वो खुद ही निकल रहे थे, अब इमरान खान साहब जो हैं वो झटक रहे हैं उनको। ठीक है। और ये इमरान खान की अच्छी स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल जायचे के हिसाब से। अगर हम देखते हैं, मरकरी इनके फर्स्ट हाउस के अंदर है, और इस वक्त जो है वो 11वें तीसरे का जो मालिक है वो भी मरकरी है। इसको अगर हम देखते हैं जायचे को, वो कंजंक्टेड विद वीनस है और विद नेटल का जो केतु है। अच्छा, अब वीनस जो है अगर कंजंक्ट है, वीनस को हम ख़वातीन से रिलेट करते हैं, प्यार मोहब्बत से रिलेट करते हैं, ब्यूटी से रिलेट करते हैं, सियासत भी इसी से पढ़ी जाती है। ठीक तो है। इमरान खान की सियासत में इस वक्त जो है ज़ाहिर है खातून उनकी बहन जो है ठीक वो है। एक मतलब कलीदी रोल प्ले कर रही हैं, मगर ये है कि उनका कोई अमल दखल आगे आने वाली सियासत में नज़र नहीं आता। लोग उनके उनके इमरान खान के जो ओपोनेंट्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी वो ख़ानदानी सियासत नहीं करते तो बहन क्या कर रही है। भाई, इमरान खान ने
जाहिर है बेटे उनके जो हैं वो उधर हैं, वो बवजू आ नहीं पा रहे यहाँ पे, सारी दुनिया को पता है कि क्या वजह है। तो इमरान खान के लिए लोग अगर नहीं बात कर रहे, अपने लोग जो हैं वो नहीं कर रहे, तो भाई किसी ने तो बात करनी है ना। बिल्कुल इसको जायचे से हट के देखें भाई। बिल्कुल देखें, आप हैं या मैं हूँ, हमारे लिए कोई मसला है, कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट जो फैमिली है उसका राइट भी बनता है, उसकी ऑब्लिगेशन भी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। वैसे तो इमरान खान के लिए बहुत सारे लोगों की मॉरल ऑब्लिगेशंस थी, मगर जाहिर है कि वो जो उनके अच्छे साथी हैं वो या तो पाबंद सलासल हैं या फिर जो है वो, तो ये जो चीज़ है ये इमरान खान मसलहतन ना बैठे हुए हैं। अब चीज़ें समझ आ रही हैं लोगों को शायद, जो मैंने शुरू से अर्ज करना शुरू किया कि जी अपनी मर्जी से बैठे हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से। तो कुदरत की तरफ से कोई मैसेज आया होगा बिल्कुल कि अभी रुक जाओ। मैं तो अभी भी कहता हूँ, आप एक सवाल करते हैं खान साहब कब बाहर आएंगे, एक रिवायती सा सवाल बन गया हुआ ये। बिल्कुल, ये कमेंट्स भी बहुत ज्यादा हाँ आते हैं भाई, इसी आप चीज़ पे। थोड़ा सा देखें तो सही ना हाँ जी कि उस बंदे का वहां पे बैठने का कोई फायदा है। हाँ, अब पोजीशन इस तरह की बनी हुई है जायचे की कि इमरान खान साहब जो हैं वैसे तो आज़ाद हैं जायचे के हिसाब से, मे भी उनकी कोई जगह की मुंतकिली जो है जेल से लेके किसी और जगह पे चले जाएं, तो तबीयत की ख़राबी का उज़र जो है वो भी आ सकता है। आंखों की इन्फेक्शन की तो सारी दुनिया को बिल्कुल चीज़ पता है। बिल्कुल और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि इमरान खान साहब के मुकदमात जो हैं अब समात के लिए आने शुरू हो गए हैं। जुपिटर का इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो गया है वहाँ पे। बिल्कुल मैंने आपके साथ वीडियो की कि प्री चांद ग्रहण किन किन बुरूज को फ़ायदा है, उसमें लिब्रा भी लिब्रा भी शामिल था, है। बिल्कुल। ठीक हाँ है, जी अच्छा, तो अब उस अगर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वैसे भी, और शरफ मुश्तरी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ठीक इमरान है खान साहब जो हैं वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। उनके दुश्मन जो हैं वो बुखलाटों का शिकार हो रहे हैं। कुदरत जो है उनसे गलतियों के ऊपर गलतियां करवा रही है। इमरान खान के जो भी दुश्मन हैं, अपनी पार्टी में, पार्टी से बाहर हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे, वो कहते हैं बड़ी आम सी बात है कि कुदरत जो है वो मत मार देती है। अब किसकी मत मारी जा रही है? हम ये जो करते हैं वीडियो, ये किसी की हिमायत में नहीं, हम तो जायचे की हिमायत में बात करते हैं। तो एक शख्स का जायचा है, वो आपका भी हो सकता है, किसी और का भी, वो ये चीज़ बता रहा है कि उसके जो ओपोनेंट्स हैं वो अब एक ऐसी दीवार के अंदर कैद हो चुके हैं कि वो अब रास्ता नहीं मिल रहा उनको निकलने का। उसकी स्ट्रेटजी ऐसी है, अपने साथियों को उन्होंने इस तरीके से टेस्ट पे डाल दिया। ठीक है, अब आप ये देखें ना कि अगर इलेक्शंस होते हैं तब भी, नहीं होते तब भी, वो लोग जीतते हैं तब भी, हारते हैं तब भी, बिल्कुल ठीक है, इस्तीफे देते हैं तब भी, नहीं देते तब भी। बिल्कुल इमरान खान तो विन विन सिचुएशन के अंदर है। सिर्फ एक चीज़ हो सकती है उनके ओपोनेंट्स की तरफ से कि कोई कदम ऐसा उठाए, मगर ये है कि एक बंदा अगर लिफ्टर से गिरता है, एक बंदा गोलियां खाता है, फिर सर्वाइव कर जाता है, 2 साल जेल के काटता है, तो अगर फिर सर्वाइव कर रहा है, तो फिर कुदरत के मामलात हैं इस तरह के जो हम नहीं समझ सकते। जायचे में यहीं तक की बाइंडिंग है। ठीक है। अच्छा सर, अब 2025 का एंड में इलेक्शन है या 26 में इलेक्शन की क्या जायचा बता रहा है? इलेक्शंस तब से हैं जब से इलेक्शंस हुए हैं, तब से ड्यू हैं। अब आगे पीछे क्यों हैं ये कुदरत बेहतर जानती है। मैंने तो ये अर्ज़ किया था कि 24 में मुझे लगता है कि इलेक्शंस की तरफ बात जो है 24 के एंड पे चली जाएगी। नहीं गई, मालिक की मर्ज़ी, मेरी बात जो है वो नहीं पूरी हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि चीज़ सही भी हो जाती है, गलत भी हो जाती है। बिल्कुल और अब फिर साल का जो आखिर है वहीं पे चीज़ जो है, मैं अपनी उसी चीज़ पे हूँ कि साल के आखिर में कुछ एंगल्स, एस्पेक्ट्स ऐसे बनते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले साल ना कोई दिसंबर के महीने में इस तरह के एस्पेक्ट्स जो थे वो बने थे प्लैनेट्स के कि इमरान खान के ओपोनेंट्स जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हुए, वहाँ से होना शुरू हो गए नवंबर दिसंबर से। अच्छा, ये आपके साथ ऑन रिकॉर्ड है वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आपकी टाइमलाइन पे कुछ जाके अगर बिल्कुल देखना चाहे तो वो देख लो। हाँ जी अच्छा, फिर ये है कि वहाँ से मुझे लगा था कि जो चीज़ है ना वो इस तरफ जा सकती है, मगर कुदरत को ये मंजूर था कि उनके ओपोनेंट्स या जो भी लोग हैं वो और ज़्यादा एक्सपोज हों। सिंपैथी का फैक्टर इमरान खान के लिए बनता गया कुदरत की तरफ से। आप ही की वीडियोस में बारहा कहा कि इसको, बंदे को निकाल दें बाहर, ठीक है। उन्होंने खुद उसको एक तख्त फराहम किया इमरान खान के ओपोनेंट्स ने,
वो अब तन्हा जो है वो बैठ के उस तख्त पे देख रहा है कि अच्छा क्या चीज़ हो रही है, चीज़ें तो पहुंचती हैं, फिर वजदान भी इंसान का जब काम करता है। अच्छा, अब ना जायचे के हिसाब से मेरे जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो ये है, लोग शायद ये समझते हैं कि हम किसी को कोई मैग्नीफाई या ग्लोरीफाई कर दें। मेरा तरीका ऐसे है, मैंने तो वोट भी नहीं दिया किसी को, ठीक है, बिल्कुल वो रीज़न उसका जो भी है कि टाइम ही नहीं बना, ठीक है। और तो दूसरा ये है कि इमरान खान का जो जायचा है, हमने तो वही बात करनी है कि डे बाय डे बेहतर है। और ये है कि वज़ीर आज़म प्लस वाली बात जो है ना, वो अपनी जगह इंटैक्ट है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अलहदा बैठ के आराम से अपनी पार्टी को नई शक्ल देते हुए नजर आते हैं जायचे के हिसाब से, ठीक है। दोबारा जन्म दे, रीफॉर्मेशन या री इनकारनेशन ठीक है, जो है वो होती हुई नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन द शेप के पुराने जो भी नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग हैं वो साइड लाइन करती जाएगी कुदरत। बिल्कुल अगर अगर इमरान खान साहब को इस चीज़ की समझ है, जो कि लगता है जायचे में होगी डेफिनेटली, तो इमरान खान यूथ को इंडक्ट करेंगे, यानी जो है ना नौजवान, उन लोगों को, और उनके हाथ में वो आपने बताया था लेट 80s वाले, लेट 70s और और late 80s वाले 80s वाले, जो लोग हैं वो आएंगे। बहुत हद तक इम्कान यही लगता है। और दूसरा ये है, कुछ टाइम टेस्टेड लोग इमरान खान के, जो इमरान खान के साथ क्लिंग्ड हैं, जो इमरान खान के साथ जो हैं अटैच्ड हैं, वो आपको तहरीक इंसाफ, क्योंकि जाहिर है यूथ जो है या नौजवान हैं उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। तो इमरान खान के साथ ऐसा नहीं है कि कोई एक भी बंदा सही नहीं है, कुदरत वही लोग, उन्हीं लोगों को जोड़े रखेगी कि जो उनके साथ सही हैं, और वो लोग जो है वो ट्रेनिंग के प्रोसेस से यूथ को गुजारते हुए नजर आएंगे पॉलिटिक्स में। ठीक है, यानी कि अब वजीर आजम प्लस वाला काम आने वाला है। बिल्कुल, वो वाला फेज जो है वो शुरू हुआ है ठीक पिछले 1 साल 1.25 साल से। ठीक है। अच्छा सर, अब इस हुकूमत का मुस्तकबिल देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जिस तरह की मुश्किलात का शिकार हुई हुई है, एक तरफ से सैलाब भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अवाम का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये हुकूमत अब स्टेबल नज़र आ रही है कहाँ आगे? पारा बढ़ रहा है अवाम का, अवाम तो खुश है, एक एक चीज़ जो है वो ठीक हो रही है। अवाम इतनी खुश है, इतने ज़बरदस्त लोग हैं हम, कि सैलाब आया हुआ है और लोग जो हैं वो सज बन के, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई गाड़ियों पे है, किधर आए हो जी, ऐसे एंजॉय करना आए हैं, रावी पर हैं रावी पानी देखना है, पानी देखना है, तो बिल्कुल। कौम तो खुश है, आपको किसने कह दिया? ऐसे सवाल ना किया करें मेरे से। यहाँ कौम पर- इतनी खुश है, इतने मज़े में है, आप क्यों ऐसे मतलब बातें करते हैं? ठीक है, हाँ, कौम खुश है। पहले भी आपने एक दफ़ा कहा था कि जी कहाँ से परेशान है, अवाम खुश है, तो वो बड़े कमेंट आए थे कि जी हमने, आपको कैसे लगता है कि जी पाकिस्तान जो है? वो एक टाइम आएगा ना इंशाल्लाह, वो फिर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। अभी जो टाइम है वो खुशी का टाइम है। ठीक है, हाँ, Enjoy। हमने ये नहीं कहना ये डिप्रेशन फैलता है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा भला है, सारा कुछ सही चल रहा है, कोशिशें जो हैं वो हर लेवल के ऊपर जारी हैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ जो है वो हो जाए सही। ठीक है। तो वो अब किसके लिए हो वो नहीं मुझे पता। हुकूमत का मुस्तकबिल वहीं पे रहेगी। देखिए जी, बात ये है कि हुकूमत तो होती है अवाम के साथ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, अवाम है तो हुकूमत है, ठीक है, अवाम खुश है ठीक तो है। फिर उधर भी खुशी। आपको लग रहा है कि अवाम खुश है? मैं तो आपको बताया मैंने कि जी वो सैलाब देखने गए हैं, बजाय इसके कि कोई और काम कर लेते, वो खुश है ना, उनको बिल्कुल, पता है ठीक है, सही है, बिल्कुल तो ऐसे खुश हैं। खुश है। हाँ, तो हुकूमत का सवाल ना नहीं करते, जब अवाम खुश है तो फिर बाकी भी ठीक है। अच्छा सर, आपने बात की थी स्कैंडल्स की, कि स्कैंडल्स आएंगे, कुछ स्कैंडल्स आए भी सही, क्या अभी वो टाइम चल रहा है कि और स्कैंडल्स भी सामने आ सकते हैं? इब्तदाए इश्क है, अभी तो देखें आगे बहुत कुछ आएगा, एक आएगा ठीक उसको छुपाने के लिए फिर दूसरा आ जाएगा, ठीक फिर है, वो जाएगा, फिर तीसरा आएगा, तीरगी है कि उमड़ती ही चली आती है, वो वाला काम होगा कि बस ये चीज़ बढ़ती जाएगी, एक से बढ़कर एक। अब ये स्कैंडल आप क्या देख रहे हैं कि पहले स्कैंडल जब आते थे तो बाहर से आते थे, अब ये पाकिस्तान से ही उठेंगे या बाहर से ही आएंगे? नहीं, ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं। अभी जो राहु और केतु की पोजीशन है ना, ख़ास तौर पे केतु की जो पोजीशन है उसके हिसाब से पूरी दुनिया में
आपको नित नए स्कैंडल्स, आपने देखा नहीं अभी नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल वो अंबानी साहब हैं, उनसे रिलेटेड कोई बात जो चल रही है, बिल्कुल मुबैना तौर पे जो भी चल रही है, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप दुनिया में देखेंगे, ठीक, देख बहुत सकते हैं। देखेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं, नहीं नजर आते हैं स्कैंडल्स स्कैंडल्स की बात है। बहुत शुक्रिया सर। आपका डॉक्टर बहुत साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का जायचा डिस्कस हुआ, इमरान खान साहब का जायचा डिस्कस हुआ, पीटीआई के नए जन्म का जायचा डिस्कस हुआ डॉक्टर साहब का, और उसके अलावा पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, और अल्लाह ऐसी आफात से बचाए जैसे ये सैलाब आ रहे हैं। अल्लाह आपको हम भी महफूज रखे, सबको महफूज रखे। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत सलाम पाकिस्तान।